नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। वेद, एक परिचय और विविध मत। वेद हम सब जानते हैं दुनिया के शायद सबसे पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन इस स्रोत से जो बात सामने आती है वो ये कि इन्हें समझा कैसे गया है, इस पर कितने अलग-अलग, कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टे विचार रहे हैं। हाँ। तो आज हम इन्हीं अलग-अलग नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे एक ही ज्ञान को कुछ लोग मानते हैं कि ये ऋषियों की रचना है, देवताओं की स्तुति है, इतिहास है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसे सीधे सीधे ईश्वर का ज्ञान मानते हैं। ये फर्क समझना वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल, और स्रोत यही बताता है कि ये जो विविधता है ना, ये शुरू से ही रही है। एक तरफ तो पारंपरिक समझ है, जिसमें कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं, स्वर्ग पाने की इच्छा है, इस तरह की बातें। हम्म। लेकिन इसी परंपरा के अंदर कुछ ऐसी व्याख्याएं भी आईं, जो काफी विवादास्पद रहीं। जैसे कि पशु बलि का जिक्र मिलता है, या फिर वाम मार्ग की बात आती है, जिसमें वो पंचमकार, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मीन, इनको महत्व दिया गया। ये तो मतलब काफी बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ इतना पवित्र ज्ञान और दूसरी तरफ ऐसी व्याख्याएं। हाँ, और जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, बहुत तीखी प्रतिक्रिया। अच्छा। इसी स्रोत के मुताबिक जब कुछ लोगों ने वेदों की ऐसी व्याख्याएं देखी या सुनी, तो उन्होंने वेदों को सीधे सीधे भांड, धूर्त व निशाचरों का रचना तक कह दिया। अरे बाप रे। हाँ, और इसी माहौल में आप देखिए, चारवाक जैसे दर्शन उभरे, पूरी तरह से भौतिकवादी। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, इन सब बातों को सिरे से नकार दिया। उनका सिद्धांत क्या था? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब कर्ज लेकर घी पियो। जब तक जियो सुख से जी। बिल्कुल, सुख ही सब कुछ है, वो भी इसी जीवन का। तो मतलब समाज में दो एकदम विपरीत छोर बन गए। एक तरफ कर्मकांड पर बहुत जोर, हाँ, और दूसरी तरफ ये पूरा भौतिकवाद। तो स्रोत ये कहता है कि शायद इसी टकराव के बीच में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे चिंतकों ने एक तरह से अपना रास्ता निकाला। हाँ, आप सही समझ रही हैं, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि वैदिक कर्मकांडों में जो कथित हिंसा थी, उससे भी दूरी बनाई। हाँ। और चारवाक का जो निरीह भौतिकवाद था, उससे भी उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, इन पर आधारित एक नया मार्ग दिखाया। वैसे स्रोत एक संकेत और देता है, हालांकि वो कहता है कि ये पक्का नहीं है, कि शायद बाद में बुद्ध या महावीर के कुछ अनुयायियों ने ही वेदों को हिंसा का समर्थक मानकर वैदिक साहित्य को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, पर इसकी पुष्टि नहीं है। अच्छा, फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है आदि शंकराचार्य के साथ। स्रोत बताता है कि उन्होंने वैदिक मत को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की, और वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर। वाह! ये तो अपने आप में असाधारण बात है। और दार्शनिक एकता के लिए। यहाँ तक कि ऋषि दयानंद ने भी उनके इस काम की बहुत प्रशंसा की है। पर दुख की बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि केवल 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। सिर्फ 32 साल? हाँ, तो शायद ऐसा लगता है कि उनके जो विचार थे, उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करने का, स्पष्ट करने का शायद उन्हें पूरा समय ही नहीं मिल पाया। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? नतीजा ये हुआ, इस विश्लेषण के अनुसार, कि उनके जाने के बाद कुछ ऐसी धारणाएं फैली जिन्हें ये स्रोत अवैधिक मानता है, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अच्छा, जगत मिथ्या है वाली बात। हाँ, कि दुनिया मिथ्या है। स्रोत का तर्क है कि ये अवैधिक इसलिए है क्योंकि ये आपको दुनिया से, समाज से, अपने कर्तव्यों से विमुख करती है। और साथ ही एक और चिंताजनक बात हुई, ग्रंथों में नारी और शूद्रों के प्रति कुछ भेदभावपूर्ण बातें जोड़ी गई, जिन्हें यह स्रोत प्रक्षेप मानता है, यानी बाद में मिलाई गई बातें। मिलावट। जी, मिलावट। लेखक का तो ये निजी मत भी है कि शंकराचार्य जैसे महान योगी, जिनका आधार ही अद्वैत और समता है, वो ऐसा भेदभाव कर ही नहीं सकते थे। ये बात भी सोचने वाली है। ये मिलावटें शायद बाद में कुछ उनके अनुयायियों ने या किसी और ने अपने मतलब से या अपने विचारों को सही ठहराने के लिए डाल दी होंगी। तो फिर अंत में हुआ ये कि भारत में कई अलग अलग धाराएं बन गईं और मजबूत हो गईं वो। वाम मार्ग, चारवाक, बौद्ध, जैन, और जिसे ये स्रोत तथाकथित अद्वैतवाद कहता है। हाँ। और इन सब में एक बात आम हो गई कि समाज और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन पर जोर कम होता चला गया, और जो वेद विद्या थी, उसका ज्ञान आम लोगों से बहुत दूर हो गया। हाँ, ये तो हुआ।
ज्ञान शायद कुछ सीमित लोगों तक रह गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसका जिक्र शोध करता है, और वो सराहनीय है। क्या? कि भले ही आम लोगों में या शायद कई विद्वानों में भी वेदों के अर्थ का ज्ञान कम हो गया हो, लेकिन जो कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण थे, उनकी पीढ़ियों ने एक अद्भुत तरीके से वेदों को कंठस्थ रखा, पूरी तरह याद करके और सस्वर पाठ की परंपरा से उसे जीवित रखा। वाह, मतलब सुनकर याद रखने की परंपरा से? जी हाँ, और इसी वजह से उनमें मिलावट की गुंजाइश बहुत कम रही। शब्दों में, मंत्रों में ज्यादा हेरफेर नहीं हो पाया। लेखक का मानना है कि इस अथक मेहनत और निष्ठा के लिए पूरा संसार इन ब्राह्मणों का ऋणी है। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस पूरी चर्चा से, इस स्रोत के विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि वेद, जिन्हें हम दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, वो किसी एक सीधी सादी परिभाषा में बंधे नहीं रहे हैं। समय बदला, समाज बदला और उनको देखने समझने के तरीके भी बदलते गए। कभी उन्हें ईश्वर का कहा गया, कभी ऋषियों की रचना माना गया, कभी कर्मकांड का आधार बने। हाँ, और कभी भौतिकवादियों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। बिल्कुल। और ये सारी व्याख्याएं, ये सारे टकराव, इन्होंने भारत के पूरे दार्शनिक और सामाजिक ताने बाने पे बहुत गहरा असर डाला है। सही कहा। ये साफ दिखाता है कि किसी भी पुराने ग्रंथ का मतलब सिर्फ उसके लिखे हुए शब्दों में ही नहीं होता, बल्कि उसे पढ़ने वाला, समझने वाला, जीने वाला जो समाज है, जो समय है, उसके आईने में भी उसका अर्थ बनता है और बदलता भी रहता है। और ये बात हमें आज सोचने पर मजबूर करती है कि व्याख्याओं का इतना लंबा, इतना जटिल और कभी-कभी तो इतना विरोधाभासी इतिहास जानने के बाद आज के समय में इन प्राचीन ग्रंथों को किस नजरिए से देखना, किस तरह से समझना शायद सबसे ज्यादा सार्थक हो सकता है। ये सवाल वाकई विचार करने लायक है।